हाय हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो का टॉपिक है वर्क एंड एनर्जी, क्लास 9 का ये टॉपिक है। मैं पहला टॉपिक लेने वाला हूं वर्क। ठीक है। अब ये वर्क क्या होता है, पहले तो वर्क मतलब हमने कुछ भी फिजिकल या मेंटल एक्टिविटी की तो हम उसे वर्क कह देंगे। लेकिन फिजिक्स में मैं फिजिक्स की बात करूं तो वर्क को एक स्पेशल मीनिंग है। जैसे कि वर्क इज सेड टू बी डन when an force applied on an object and it causes displacement is then we said work is done. When force is applied and it an object causes displacement. ठीक है। वर्क कब होगा, मेरा वर्क कब होगा, when फोर्स को मैं अप्लाई कर रहा हूं, जब मैं फोर्स को अप्लाई करूंगा एक ऑब्जेक्ट पर और वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करेगा। क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। यानी देखिए, ये मेरा एक ब्लॉक है, ये मेरा ब्लॉक है, मैंने इसको इधर से फोर्स अप्लाई किया। ठीक है, ये था इसका इनिशियल पोजीशन और ये हो जाएगा इसका फाइनल पोजीशन। ठीक है, ये हो गया इसका फाइनल पोजीशन। ठीक है, इसने यहां से यहां तक डिस्प्लेस किया, यहां से यहां तक डिस्प्लेस किया। एफ यानी फोर्स, यू यानी इनिशियल पोजीशन, एफ पी यानी फाइनल पोजीशन और ये एस होगा डिस्प्लेसमेंट। मैं जब एक फोर्स अप्लाई करूंगा, एक फोर्स डालूंगा तो ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होगा। जब मैं एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करूंगा वो डिस्प्लेस होगा, वो अपने इनिशियल पोजीशन से हट के दूसरे पोजीशन पे जाएगा यानी फाइनल पोजीशन पे जाएगा, तो उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कॉज किया होगा। तब मैं कहूंगा कि मेरा वर्क डन हुआ है। ये कहां पे इसका ये मीनिंग, फिजिक्स में। कहां पे, फिजिक्स में। ठीक है, फिजिक्स में एक स्पेशल मतलब होता है वर्क के लिए। ठीक है, तो फिजिक्स में हम डील करते हैं फिजिकल वर्क के साथ। तो हमारा मतलब, मैं भी एक दो घंटे से इधर बैठा हूं, बुक पढ़े जा रहा हूं, पढ़े जा रहा हूं। ठीक है, बुक पढ़ रहा हूं, मैंने क्या डिस्प्लेस किया, मैं अपनी जगह से बदला क्या, मैंने डिस्प्लेसमेंट किया, मैंने डिस्प्लेस हुआ अपनी जगह से नहीं, तो यानी मैंने वर्क डन नहीं किया। फिजिक्स के टर्म में मैंने वर्क डन नहीं किया है। ठीक है, अगर हमें जानना है वर्क डन हुआ है कि नहीं तो दो क्राइटेरिया है। पहले तो देखो फोर्स अप्लाइड हुआ है कि नहीं। पहला क्या होना चाहिए, फोर्स अप्लाइड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फोर्स अप्लाइड होना चाहिए। ठीक है, फिर दूसरा क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट कॉज करना चाहिए। क्या करना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए उसका। ठीक है, वो अपनी जगह से हिलना चाहिए, तब मैं बोलूंगा कि वर्क डन हुआ है। जैसे कि सपोज एक लड़का जगह पे खड़े रह के पढ़ रहा है लेकिन वो डिस्प्लेस नहीं कर रहा है, मेंटल वर्क कर रहा है। मेंटल वर्क में फिजिक्स मानता है कि वो वर्क नहीं हुआ है। ठीक है, अगर मैं रीड कर रहा हूं तो मैंने वर्क डन नहीं किया है। लेकिन हाँ, मैं खेल रहा हूं, जैसे कि फुटबॉल, एक फुटबॉल प्लेयर क्या वर्क डन कर रहा है, हाँ कर रहा है, क्योंकि वो बॉल के साथ खेलने में अपने आप को भी डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है तो उसका वर्क डन हुआ है। ठीक है, समझे। फिर अगर वर्क का यूनिट क्या होता है, वर्क का एक यूनिट होता होगा, हर एक चीज का फिजिक्स में यूनिट याद होना जरूरी है आपको। जैसे कि पहले वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क दो चीज पे डिपेंड करता है। जैसे कि इधर मैंने दोनों लिखा था, वर्क दो चीज पे डिपेंड करता है, दो चीज पे डिपेंड करता है। वर्क किस पे मेरा डिपेंड करता है, फोर्स पे। जो मेरा वर्क है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। और दूसरा दूसरा है डिस्प्लेसमेंट के। दूसरा किसका है, डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, वर्क जो है मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वर्क जो है मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एस से डिस्प्लेसमेंट में। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब वर्क का यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट वर्क है। ठीक है, वर्क का, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। इंटू डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट, मीटर। यानी वर्क का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन मीटर। ठीक है, न्यूटन मीटर। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं जूल भी। यानी वर्क का यूनिट क्या हो गया, जूल। वर्क का यूनिट क्या हो गया, जूल। वर्क का यूनिट क्या है, जूल। ठीक है, वन
यानी मैं कब बोलूंगा कि मेरा 1 जूल का वर्क डन हुआ है? जब मैं 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करूंगा। मैं कब कहूंगा कि मेरा 1 जूल का वर्क डन हुआ है? जब मैं 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करूंगा और वो डिस्प्लेस करेगा 1 मीटर। ठीक है, ये हो गया इसका एसआई में, एसआई यूनिट हो गया, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। अब इसका सीजीएस यूनिट क्या होगा? जूल का छोटा यूनिट क्या होता है? अर्ग। 1 अर्ग इज इक्वल टू 1 न्यूटन का छोटा यूनिट 10⁵ डायन, 10⁵ डायन इनटू 1 मीटर का क्या होता है? 1 मीटर का 10⁵2 सेंटीमीटर, 10⁵2 सेंटीमीटर। ठीक है, 10⁵2 सेंटीमीटर। ठीक है, मेरा 1 अर्ग कब होगा? 1 अर्ग कब होगा? जब एक डायन का, इधर एक सेकेंड, इधर अभी ये नहीं रहेगा, इधर 1 न्यूटन का डायन होगा, 1 डायन इंटू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है। असाइनमेंट में ये देखिए, मेरा 1 जूल का वर्क डन कब होगा? जब 1 न्यूटन का मैं फोर्स अप्लाई करूंगा और वो ऑब्जेक्ट 1 मीटर तक डिस्प्लेस करेगा। अब मेरा 1 अर्ग का वर्क कब डन होगा? जब मैं 1 डायन का फोर्स अप्लाई करूंगा और 1 सेंटीमीटर तक वो डिस्प्लेस करेगा। लेकिन अब कुछ नेचर भी होते रहेंगे। अच्छा, 1 जूल, 1 जूल होता है 10⁵7 अर्ग। 1 जूल कितना होता है? 1 जूल कितना होता है? 10⁵7 अर्ग। 1 जूल कितना होता है? 10⁵7 अर्ग। ये स्लाइड में हमने क्या देखा? वर्क दो चीज पे डिपेंड करता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। वर्क जो है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डिस्प्लेसमेंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो उसका फॉर्मूला ये हो गया। फिर इसका यूनिट हमने निकाला, वर्क डन 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। यानी जब मैं 1 जूल का फोर्स वर्क डन होगा तब 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई होगा और 1 मीटर तक वो डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, और वही बात आ गई स्मॉल में, तो ये होगा। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा कुछ पॉजिटिव नेगेटिव, ये सब भी वर्क डन होंगे। ठीक है। अच्छा, वर्क डन का एक और फॉर्मूला है, वर्क डन का एक और फॉर्मूला है। जब मेरा वर्क में कुछ एंगल बनेगा, सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक लड़की अपना टॉय कार लेके आगे बढ़ रही है, जैसे कि ये एक लड़की है या लड़का है, इसके हाथ में एक रस्सी है। ठीक है, और ये है उसकी गाड़ी। ठीक है, वो फोर्स इधर लगा रही है, फोर्स इधर लगा रही है। ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो इधर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। तो इसके बीच में एक एंगल बन रहा है, इसके बीच में एक एंगल बन रहा है जिसे मैं थीटा बुला लेता हूं। इसके बीच में क्या बन रहा है? एक एंगल बन रहा है जिसे मैं थीटा बुला लेता हूं। मैं इसे क्या बुला लेता हूं? थीटा बुला लेता हूं। ठीक है, ठीक है। पहले तो मेरा वर्क का फॉर्मूला क्या होता था? F इज इक्वल टू एफ एस, बराबर। ये मेरा होता था, ये मेरा होता था। अब इधर डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फोर्स उधर लग रहा है, फोर्स उधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। ठीक है, तो इसे मैं कॉस थीटा ले लेता हूं, कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है, ये आपके बुक का नहीं है इतना, लेकिन एक एक्स्ट्रा नॉलेज के बता रहा हूं, एडजेसेंट साइड, जिसे हम बेस भी बोलते, जिसे हम बेस भी बोलते, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। मैं इधर F1 ले लेता हूं, इधर F1 ले लेता हूं, क्योंकि फोर्स मतलब हमेशा फोर्स अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज अकर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, मेरा ये हो गया। तो मेरा इधर बेस क्या है? F1 अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या है? F। ठीक है, ठीक है, F1 अपॉन F, ये हो जाएगा cos थीटा। ये क्या हो गया मेरा? cos थीटा। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं F1 को, अगर मुझे F की वैल्यू चाहिए, हाँ, F इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू F1। ठीक है, F1 मैं फोर्स किधर अप्लाई हो रहा है? इधर हो रहा है, इधर। ठीक है, फोर्स किधर अप्लाई हो रहा है? इधर। ठीक है, ये हो गया मेरा F1। ठीक है, अब देखिए F इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू F1 आ गया।
तो मेरा पहला ये क्या था, पहला ये F1s W इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या है F1 की, F इंटू कॉस थीटा इंटू एस। तो इसका फाइनली यूनिट क्या है, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, यानी W इज इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा, कौन से एंगल पे हो रहा है। ये एक्स्ट्रा जनरल नॉलेज की बात में आपके बुक में नहीं है, आपके बुक में नहीं है ये सब, ठीक है, फिर भी मैंने एक ऐसे ही बता दिया है। ठीक है, देखिए एक और बात, जब मेरा वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, एफ इज इक्वल टू एफ इंटू एस, इधर वन का ऐसा है, समझिए मैंने फोर्स इधर लगा रहा हूँ, फोर्स इधर लगा रहा हूँ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो इधर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, मैं इसको F1 ले लेता हूँ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज अकर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड। ठीक है, तो मेरा फाइनली फॉर्मूला आ गया, W इज इक्वल टू F1 इंटू एस। ठीक है, अब मेरा कॉस थीटा क्या होता है, बेस इधर एक एंगल बन रहा है, ये कॉस थीटा क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस का मेरा F1 ले रहा हूँ, ठीक है, हाइपोटेनियस F है मेरा, F ले लिया, कॉस थीटा इज इक्वल टू F1 अपॉन F, फिर इसको इधर लेके आऊंगा तो F इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू F1। ठीक है, मेरा पहला क्या था इक्वेशन, W इज इक्वल टू F1s, ठीक है, W इज इक्वल टू F1 की वैल्यू क्या है, Fs cos थीटा, F इंटू कॉस थीटा इंटू S, फाइनली मेरा क्या आ गया, W इज इक्वल टू Fs cos थीटा। ठीक है, जब मेरे पास कोई एंगल नहीं होगा तब मैं ये लूंगा फॉर्मूला, जब मेरे पास कोई एंगल नहीं होगा तब मैं ये लूंगा फॉर्मूला, जब मेरे पास कोई एंगल दिया रहेगा तब मैं ये लूंगा फॉर्मूला। ठीक है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज की बात थी। अब नेचर ऑफ वर्क डन देखते हैं, नेचर ऑफ वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन, जीरो वर्क डन, ये तीन हमारे बुक में दिया, तीन ही पढ़ेंगे। ठीक है, अब पॉजिटिव वर्क डन में आपको भी नाम से अंदाजा लग जाना चाहिए कि जो हमारा वैल्यू पॉजिटिव में आएगा, नेगेटिव में जो हमारा नेगेटिव नेगेटिव में आएगा, लेकिन जो हमारा जीरो वर्क डन है उसमें जो मेरा वर्क डन है वो जीरो आएगा। नेचर ऑफ वर्क डन, नेचर ऑफ वर्क डन, ठीक है, जब जब मेरा थीटा, जब मेरा थीटा 0 डिग्री का होगा, जब मेरा थीटा कितने का होगा, 0 डिग्री का, तो मैं कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस थीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। जब मेरा 90 रहेगा तो कॉस थीटा की वैल्यू 0 आ जाएगी, जब मेरा 180 रहेगा तब कॉस थीटा की वैल्यू -1 आ जाएगी। ठीक है, यानी देखिए W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, ठीक है, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा की वैल्यू 1 है, तो आंसर पॉजिटिव में आएगा, वैल्यू किस में आएगी, पॉजिटिव में। और जब मेरा ये हो जाएगा W इज इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू 0, तो आंसर किस में आ जाएगा, 0। जब मेरा 90 डिग्री में होगा तो वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, जब 180 में आएगा तो W इज इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू -1, जो कि नेगेटिव में आएगी वैल्यू। ठीक है, आउटकम हमारा देखिए 0 डिग्री पे होगा तो पॉजिटिव आएगा, 90 पे होगा तो 0 आएगा, 180 पे नेगेटिव में आएगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा जो हमारा ये रिलेशनशिप बिटवीन जूल एंड अर्थ। ठीक है, जूल एंड अर्थ, जैसा कि देखिए देखिए 0 डिग्री एक बार ये और एक्सप्लेन कर देता हूँ। 0 डिग्री यानी कैसा रहेगा, ये मेरा फोर्स अप्लाइड हो रहा है, फोर्स अप्लाइड हो रहा है और यहीं पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो कुछ एंगल नहीं बन रहा है, 0 डिग्री है। ठीक है, 0 डिग्री डायरेक्शन और फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा तो मेरा 0 डिग्री पे आएगा, जो कि हो जाएगा मेरा पॉजिटिव। ठीक है, ये इसका हो गया पहले का, ये पहले का हो गया, दूसरा है, तीसरा है। अब दूसरे में क्या होगा, देखिए 90 डिग्री मेरा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पे होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट किस पे होगा, 90 डिग्री पे, तो मेरा 0 वर्क डन होगा। अब तीसरे में क्या है, मैं फोर्स इधर लगाऊंगा तो डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, फोर्स इधर लगाऊंगा तो डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, तो ये क्या हो रहा है, 180 बन रहा है, जो कि नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा इसके बाद का टॉपिक रहेगा 1 जूल कितना अर्ग होता है। ठीक है, 1 जूल कितना अर्ग होता है। ठीक है, W इज इक्वल टू एफ एस अपना फॉर्मूला था,
1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। ठीक है, 1 जूल कितना होता है देखते हैं। 1 न्यूटन कितना होता है 10⁵ डाइन इंटू 1 मीटर कितना होता है 10⁵2 सेंटीमीटर। ठीक है, 10⁵2 सेंटीमीटर 1 जूल। अब देखिए 1 जूल इज इक्वल टू 10⁵5 प्लस 2 हो जाएगा, नेजिस का रूल, बेस सेम है, पावर ऐड होगी। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁵7 अर्ग। 1 जूल कितना होता है 10⁵7 अर्ग। ठीक है, याद रखिएगा, यूनिट याद रखिएगा। अब नेचर ऑफ वर्क डन भी अपना डन हो गया है। देखिए 0 डिग्री पे होगा तो वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। जो हमारा डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वो सेम होगा, लेकिन जो 180 पे वो दोनों अपोजिट होगा, दोनों का डायरेक्शन, फोर्स अलग डायरेक्शन में होगा, डिस्प्लेसमेंट अलग डायरेक्शन में होगा। और 90 डिग्री में क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। अब एक एग्जांपल, अब अपना जो अर्थ है वो रिवॉल्व कर रहा है एक ऑर्बिट पे। समझिए ये एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, अपना अर्थ ले लो। अर्थ क्या है अर्थ। ठीक है, एक उसके अराउंड ये ऑर्बिट है, इधर एक है सैटेलाइट। क्या है सैटेलाइट। ये रिवॉल्व कर रहा है, ये क्या कर रहा है रिवॉल्व कर रहा है। तो बताइए कितना वर्क डन हुआ, कितना हुआ 0 हुआ। क्योंकि देखिए जब अपना अर्थ अर्थ से किसमें रिवॉल्व कर रहा है तो एक 90 डिग्री का एंगल क्रिएट होगा, एक 90 डिग्री का एंगल क्रिएट होगा। देखिए ये इस तरफ जा रहा है, सर्कल पे क्या हो रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, और एक अंदर से आ रहा है फोर्स अट्रैक्ट हो रहा है, ये 90 डिग्री पे हो रहा है। ठीक है, जो मेरा सैटेलाइट है वो इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, ठीक है, डायरेक्शन क्या होगा वो 90 डिग्री पे जाएगा एक सर्कुलर ऑर्बिट पे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसे अपनी तरफ लेगा। तो एक ये टेंजेंशियली जा रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा, ये देखिए 90 डिग्री पे हो रहा है। तो कितना वर्क डन होगा इस पे 0 होगा। कितना होगा 0 होगा। अब इसके बाद है हमारा टॉपिक एनर्जी। क्या होगा एनर्जी। उसके पहले एक वर्क डन वाले पे न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है वर्क डन कैलकुलेट करना है जब मास होगा 20 केजी का विथ हाइट 10 मीटर। मास कितने का होगा 20 केजी, गिवन क्या है, जब मास कितना होगा 20 केजी, मास कितना होगा 20 केजी, हाइट कितना होगा, हाइट यानी डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर, 10 मीटर। ठीक है, और बोला है जी की वैल्यू होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टू फाइंड वर्क डन फॉर्मूला, इसमें दो फॉर्मूला लगेंगे, एफ इजिकल टू एम में फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, और एक लगेगा डब्ल्यू इजिकल टू एफ एस। ठीक है, सोल्यूशन पहले तो फोर्स निकाल लेते हैं, एफ इजिकल टू एम में फोर्स कितना जाएगा एम इंटू जी भी ले सकते हैं, ये जी एफ इजिकल टू एम कितना है 20 इंटू जी 9.8, ये कितना हो जाएगा तो 6 1 कैरी 196 न्यूटन। ठीक है, अब इसके बाद एफ निकल आया तो डब्ल्यू इजिकल टू एफ एस, डब्ल्यू इजिकल टू 196 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 10, कितना हो गया वर्क डन 1960 जूल। लास्ट में आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है, 1960 जूल। ठीक है, अब इसके बाद का टॉपिक रहेगा हमारा एनर्जी। अब एनर्जी क्या होता है एनर्जी, इसके बाद का टॉपिक है हमारा एनर्जी। इसके बाद का टॉपिक रहेगा एनर्जी। एनर्जी यानी कैपेसिटी ऑफ एन बॉडी टू परफॉर्म वर्क। एनर्जी इज कैपेसिटी of a body
to perform to perform work to perform work. Capacity of a body to perform work is called energy. एनर्जी का भी सेम ऐसा यूनिट होता है वर्क जैसा, ऐसा यूनिट होता है जूल, और सीजीएस यूनिट होता है अर्ग. ठीक है, ठीक है. ठीक है. अब एनर्जी भी बहुत वेरियस फॉर्म में हमारे पास है. मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी. ठीक है, वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, उसमें पढ़ेंगे. पहले तो एनर्जी के भी दो टाइप होते हैं, मैकेनिक. अब एक होता है मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, यानी जो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये सब. ठीक है, हम दो एनर्जी के बारे में अभी मेन खासकर पढ़ने वाले, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी. पहले तो हम आते हैं काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है वो भी जानते हैं. ठीक है, पहले तो आते हैं काइनेटिक एनर्जी में. काइनेटिक एनर्जी यानी kinetic energy of an object because of its motion. Energy of an object because of its motion. ठीक है, या कॉन्फिगरेशन ऑफ इट्स मोशन. ठीक है, ये होगा मेरा, क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी. एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स मोशन. तो मैं क्या पोजेस करेगा, काइनेटिक एनर्जी. क्या पोजेस करेगा, काइनेटिक एनर्जी. सपोज ये मेरा बॉल है, ये बॉल है एक. ठीक है, या भी रेस्ट पे जब मैं इस पे एक फोर्स अप्लाई करूंगा तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा, इधर आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कॉस होगा. तो ये मेरा कौन सा एनर्जी पे आ गया, काइनेटिक एनर्जी. किस पे आ गया, काइनेटिक एनर्जी पे. अगर मुझे कोई भी वर्क डन करना है तो मुझे काइनेटिक एनर्जी पे आना बहुत ही जरूरी है. तो मुझे वर्क डन करना है तो काइनेटिक एनर्जी पे आना बहुत ही जरूरी है. ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी होता है. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी यानी वर्क डन बाय एन ऑब्जेक्ट. मैंने क्या बोला, जब वर्क डन तभी होगा जब मैं काइनेटिक एनर्जी में अपना पोजेस करूंगा. ठीक है, मुझे काइनेटिक एनर्जी पे आना वर्क डन करने के लिए बहुत ही जरूरी है. तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन. जी हाँ, बोल सकता हूँ. अब एक काइनेटिक एनर्जी है इज इक्वल टू एफ इंटू एस हो जाएगा. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एफ इंटू एस. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी अगर मुझे पूछा है काइनेटिक एनर्जी क्या है, मुझे बस ये दिया है, आप बोलोगे भैया एफ इंटू एस तो बस वर्क निकालता है. लेकिन वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, याद रखिएगा. वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, अब वर्क एनर्जी थ्योरम में भी हम पढ़ने वाले, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन. ठीक है, अब देखिए काइनेटिक एनर्जी को एफ इंटू एस मान लिया. ठीक है, अब मैं इसका फॉर्मूला बताता हूं. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर. हाफ एम वी स्क्वायर. ठीक है, पहले तो देखिए वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, ये कैसे निकला बता रहा हूं. एफ इजिकल टू एफ एस होता है, बराबर. फोर्स का यूनिट क्या होता है, एम इंटू ए होता है. फोर्स क्या होता है, एम इंटू ए होता है, बराबर. इसे मैं दे दे रहा हूं इक्वेशन 1. इसे मैं क्या दे दे रहा हूं, इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 दे दे रहा हूं. फिर इसके बाद क्या होता है हमारा सेकेंड न्यूटन काइनेमेटिकल वो वाला इक्वेशन ऑफ मोशन ले रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम का. एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर. अच्छा, काइनेटिक एनर्जी तो पहले यू कितना होगा मेरा, जीरो होगा. इनिशियल कंडीशन है, पहले ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा, बाद में काइनेटिक एनर्जी पे जाएगा. तो एस इज इक्वल टू जीरो इंटू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर. तो ये पूरा वैल्यू जीरो हो जाएगा. एस इज इक्वल टू हाफ एटी स्क्वायर. ठीक है, मेरा पहले क्या निकला, एफ इज इक्वल टू एम में, और फिर मैंने निकाला सेकेंड न्यूटन काइनेमेटिकल इक्वेशन से एस इज इक्वल टू हाफ एटी स्क्वायर. इसे मैं दूसरा दे रहा हूं. ठीक है, फिर मैं इस पे पुट करूंगा, इस पे सब्स्टिट्यूट करूंगा इसे. ठीक है, इस पे क्या करूंगा, सब्स्टिट्यूट करूंगा. ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखिए, एफ इज इक्वल टू सॉरी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ की वैल्यू क्या आई थी, एम ए इंटू एस क्या आ जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर. ठीक है, हाफ ए टी स्क्वायर. अब इसके बाद न्यूटन का फर्स्ट लगेगा इक्वेशन, एफ इज इक्वल टू यू प्लस ए टी.
F इजिकल टू यू प्लस एटी, मैंने क्या बोला था, ऑब्जेक्ट इनिशियल में क्या रहेगा उसका जीरो होगा, तो v इज इक्वल टू 80, v इज इक्वल टू 80। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 80, 80 का स्क्वायर, 80 का होल स्क्वायर, 80 का होल स्क्वायर है ए स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहां से मैं ले रहा हूं, यहां से ले रहा हूं, W इज इक्वल टू ए दो बार आया है तो M इज इक्वल टू, मैं हाफ को पहले ले रहा हूं, हाफ को पहले ले रहा हूं, फिर M ले रहा हूं, फिर देखिए ए दो बार आया तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर और ये टी स्क्वायर, ठीक है। इसकी भी ये भी वैल्यू सेम है, ए स्क्वायर टी स्क्वायर, W इज इक्वल टू हाफ M, ए स्क्वायर टी स्क्वायर क्या है मेरा, वी स्क्वायर, W इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब मेरा वर्क डन क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, समझा, समझा। समझा, काइनेटिक एनर्जी का पहले मैंने ये पूरा डेरिवेशन किया है, ठीक है। अब इस पे एक न्यूमेरिकल, इस पे एक न्यूमेरिकल, फिर एक होगा वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम, क्या पढ़ेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। पहले तो वर्क एनर्जी थ्योरम यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी। अब उसका डेरिवेशन करते, उसका डेरिवेशन करते, इसमें लगेगा न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर इज इक्वल टू हेडलाइन, वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, ठीक है। पहले तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, यानी मेरा जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। जिसे मैं ये भी बोलता हूँ एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू डी इज इक्वल टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ठीक है। अब इसका डेरिवेशन निकालना है मुझे, देखिए अब मैं एस को बस इधर रख के सबको इधर लेकर आऊंगा, वी स्क्वायर इधर एडिशन में है तो इधर सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवीजन में हो जाएगा, इज इक्वल टू एस, एस की वैल्यू मेरी ये आ गई। फिर मैं दूसरा एक फॉर्मूला लूंगा, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, ठीक है, एम इंटू ए, मेरा दूसरा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। एफ इज इक्वल टू एम ए दूसरा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अभी तक दो स्टेप हुआ है, मतलब तीन स्टेप हुआ है। मैंने न्यूटन का थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लिया, फिर एस की वैल्यू निकाल ली, अब एफ इज इक्वल टू एम में, अच्छा वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ की वैल्यू क्या है एम ए इंटू एस की वैल्यू क्या है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू ए, अच्छा ए से एक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा W इज इक्वल टू क्या बचा, M इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, F इज इक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। यानी क्या हो गया W इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ यू स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। ये हो गया मेरा डिराइव, ये क्या हो गया मेरा डिराइव हो गया है।
यही क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसको ही मैं क्या बोलूंगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। ये हो गया डेरिवेशन। ठीक है, अब इसके बाद वाला टॉपिक रहेगा हमारा एक न्यूमेरिकल करेंगे काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड। क्या गिवन क्या क्या है हमें, गिवन क्या है, मास 250 ग्राम, मास इज 250 ग्राम। ठीक है, is falling from a height, how much kinetic energy does it have at the moment when its velocity is 2 meter per second? V is equal to 2 meter per second. ठीक है, to find kinetic energy formula, kinetic energy is equal to half mv square, फिर सॉल्यूशन क्या आएगा, फॉर्मूला फिर से, अच्छा मेरा ऐसा यूनिट क्या होता है मास का, किलोग्राम, किस में दिया है, ग्राम में, तो कितना वैल्यू आएगी इसकी 0.25 kg। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू 0.25 इंटू 2 इंटू 2, अच्छा 2 इंटू 2 की दिया क्योंकि स्क्वायर है, v स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, ये 2 से ये 2 कटा, ये क्या आ गया 0.25 को मैं मल्टीप्लाई करूं तो कितना देगा 0.50 जूल, 0.50 जूल। काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया 0.50 जूल। ठीक है, 0.50 जूल। ठीक है, जिसे मैं 0.5 जूल भी लिख सकता हूं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी यानी पोटेंशियल एनर्जी, potential energy of an object because of its specific state, energy of an object because of its specific state, energy of an object, energy of an object because of its specific state or motion is known as potential energy। ठीक है, उसका कॉन्फ़िगरेशन किस पे रहेगा, स्पेसिफिक स्टेट पे और मोशन नहीं, सॉरी पोजीशन, पोजीशन, एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक स्टेट और पोजीशन। जैसे कि अभी मेरा एक बॉल है, ये एक बिल्डिंग पे, ठीक है, एक स्पेसिफिक हाइट पे, एक स्पेसिफिक हाइट पे, ठीक है, ये बॉल, तो ये क्या कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी पोजेस कर रहा है, क्या कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी पोजेस कर रहा है, क्योंकि ये क्या है, स्टेट ऑफ रेस्ट पे, क्या है, स्टेट ऑफ रेस्ट पे, रेस्ट पे है, तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी वो होगा। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होगा, जैसे कि देखिए ये इधर है बिल्डिंग, बॉल पे, बॉल बिल्डिंग पे है, मेरा वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू एफ इंटू एस। ठीक है, ठीक है, W इज इक्वल टू एम, एफ का फॉर्मूला एम इंटू ए इंटू एस, एस क्या है मेरा, एक हाइट पे, जब मैं इसे छोड़ूंगा तो एक एस हाइट पे गिरेगा एस। ठीक है, W इज इक्वल टू, अच्छा जी पे तो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा होगा, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा एम जी, और एस क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। और वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, एम जी एच, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया एम जी एच। एक डेरिवेशन करते हैं इस पे भी, तो डेरिवेशन होगा, एक क्वेश्चन करते हैं, आप बताइएगा, गिवन दिया है कि मास है 10 केजी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है,
हाइट दिया है 1 मीटर, तो बताइए पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। सीधा लगाना है mgh, m कितना 10 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू 10, और ये हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 100 जूल, कितना हो जाएगा 100 जूल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, जैसे कि देखिए एनर्जी बहुत ही फॉर्म में मिलते हैं हमें, एनर्जी वेरियस वेरियस फॉर्म में अवेलेबल है हमारे पास, जैसे कि हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, बराबर बराबर। जैसे कि देखिए अभी मेरे पास क्या है, मैकेनिकल एनर्जी, अगर मैं मैकेनिकल एनर्जी को मेरे को ट्रांसफर करना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के साथ, बस मेरी बातों को सुनेगा, जब मुझे मैकेनिकल एनर्जी को ट्रांसफर करना है, मेरे को मैकेनिकल एनर्जी को ट्रांसफर करना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के साथ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो कौन सा अप्लायंस होगा, कौन सा अप्लायंस होगा, जनरेटर, क्या होगा, जनरेटर, जनरेटर करेगा, कौन करेगा, जनरेटर। कैसे देखिए, जनरेटर एक मैकेनिक है, एक अप्लायंस है जो कि क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। वही जब मेरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिक से लेगा मैकेनिकल से बहुत सारे एग्जांपल, जैसे कि फैन, फैन हो गया, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, बराबर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट रहेगा लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट से लेके इलेक्ट्रिक बना रहे हैं, लाइट से लेके यानी क्या हो जाएगा, सोलार सेल, सोलार पैनल, बराबर, ठीक है। वही उल्टा कर दे, जब मेरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक लाइट एनर्जी बना रहा है, जैसे कि हो गया लैम्प, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी मेरा केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल केमिकल में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मेरा किस में हो रहा है, केमिकल एनर्जी में। कौन करेगा ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जब मेरा केमिकल एनर्जी में ट्रांसफर हो रहा है, ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी सेल करेगा, कौन करेगा, सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी सेल। वैसे मेरा केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कौन करेगा, प्राइमरी सेल, कौन करेगा, प्राइमरी सेल। वही मेरा साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कौन करेगा, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कौन करेगा, माइक्रोफोन, कौन करेगा साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में, माइक्रोफोन, माइक, ये माइक मैं साउंड एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे वेरियस वेरियस एग्जांपल है, जैसे कि हीट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, थर्मोकपल, ठीक है। अब एक आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मेन टॉपिक, मेन टॉपिक, ठीक है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या होता है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होगा, एनर्जी नाइदर बी created nor be destroyed, energy neither be created nor be destroyed, it can be transferred from one form to another, hence total amount of energy in the universe
रिमेन्स कांस्टेंट। ये 3 लाइन का मतलब होता है कि एनर्जी को हम बना नहीं सकते ना डिस्ट्रॉय खत्म कर सकते, वो बस कन्वर्टेड होगा वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में। इसके लिए क्या होगा, देखिए हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी में पढ़ा था कैसे सब एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, हीट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, सब देखा था। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है, एनर्जी को हम बना भी नहीं सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, उसको बस ट्रांसफर किया जा सकता है वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में। इसके लिए जो भी हमारा टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इस यूनिवर्स में है वो क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। यानी यानी अच्छा, तो अब ये एनर्जी आई कहां से, एनर्जी आई कहां से, जब उसे बनाया नहीं जा सकता, डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, तो एनर्जी आई कहां से, सोलार से, सन से आई। सन में क्या हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण एक एनर्जी इमिट होती है, वहां से एनर्जी आ रही। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा फ्री फॉल। नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, फ्री फॉल। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा फ्री फॉल। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इसके बाद फ्री फॉल। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है, कोई चीज का गिरना, फ्रीली गिरना, फ्रीली गिरना, लेकिन उसपे एक ही फोर्स एक्ट करेगा तब, उसपे कौन सा फोर्स एक्ट करेगा तब, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, उसपे कौन सा फोर्स एक्ट करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, जब हम किसी चीज को एक हाइट से छोड़ेंगे तो नीचे गिरेगा, तो तब उसपे एक फोर्स एक्ट करेगा, वो अकेला फोर्स वो इन्फ्लुएंस करेगा उस ऑब्जेक्ट को, और होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। तब हम क्या कह सकते हैं उसे, जो फ्री फॉल है। ठीक है, जैसे कि एक डायग्राम बना रहा हूं मैं। ठीक है, ये है मेरा डायग्राम, ये है मेरा डायग्राम। देखिए, ये मेरा 3 स्टॉप है, ए बी सी। ठीक है, ये पूरा हाइट है मेरा, इधर एक बॉल है, पूरा हाइट है मेरा, ये कितना है, एच है। इतना सा ट्रेवल करने के बाद बी पॉइंट पे आया, एक्स ट्रेवल किया, हाइट कितना है, एच, तो इतना कितना बचा है, एच माइनस एक्स। ठीक है, अब देखिए जब मेरा पॉइंट ए पे था तब मेरा काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, हाफ एम यू स्क्वायर, हाफ एम यू स्क्वायर। ठीक है, हाफ एम यू स्क्वायर, जैसे कि मैंने लिखा था यू इज इक्वल टू 0, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 0। और पोटेंशियल एनर्जी एक हाइट पे क्या आ जाएगा, एम जी एच। ठीक है, एम मास, जी एक फोर्स लगेगा, और एच। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इधर क्या आ जाएगा, एम जी एच। तो इधर टोटल एनर्जी क्या मिला, टोटल एनर्जी ए पॉइंट का काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया, एम जी एच, 0 प्लस एम जी एच यानी एम जी एच। इधर टोटल एनर्जी कितना मिला मुझे, एम जी एच। अब पॉइंट बी पे आके देखते हैं, पॉइंट बी पे इधर काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर होगा इधर, बराबर हाफ एम वी स्क्वायर होगा। ठीक है, ठीक है, एक सेकेंड, एक सेकेंड, उससे ए से बी पे आने में कितना डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेस किया, एक्स डिस्प्लेस किया, कितना डिस्प्लेस किया, एक्स डिस्प्लेस किया। और एक्सेलरेशन किसकी थी, ग्रेविटी की थी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी थी। और यू कितना था मेरे पास, 0। यू कितना था, 0। मुझे v की वैल्यू चाहिए, v स्क्वायर की, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यू स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, अच्छा, v स्क्वायर इज इक्वल टू a कितना था मेरा, g, और s कितना है, x, 2gx। मेरा v स्क्वायर इतना आया, मेरा v स्क्वायर इतना आया है,
मेरा v स्क्वायर इतना आया, तो देखिए मेरा काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर कितना है 2g(x), 2 से 2 कटा, कितना आया mg(x), काइनेटिक एनर्जी। बी पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा mgh। अब mgh में mgh में mgh में उसे एक हाइट पे वो h माइनस एक्स mgh, ठीक है, mgh में वो एक हाइट पे, कौन से h माइनस एक्स हाइट पे, ठीक है, h माइनस एक्स, ये कितना हो गया m mgh माइनस mgx, ठीक है। तो टोटल एनर्जी कितना हो गया, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, काइनेटिक एनर्जी कितना है mgx प्लस mgh माइनस mgx, कितना हो गया ये mgx कटा कितना आया mgh, टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी, ठीक है। ये पॉइंट ए पे भी देखिए, ध्यान दीजिएगा, मैं अभी रफ करने वाला हूँ। पॉइंट ए का काइनेटिक टोटल एनर्जी कितना आया mgh, इधर था तो भी mgh आया, इधर था फिर भी mgh आया। अब देखते हैं सी पे कितना आता है, ठीक है। मैं रफ कर रहा हूँ, याद कीजिएगा, याद कर लीजिएगा, टोटल एनर्जी पॉइंट ए पे आया था mgh, ठीक है। अब टोटल काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब इसका वेलोसिटी स्क्वायर कितना हो जाएगा, वेलोसिटी स्क्वायर, पहले तो हमें वी स्क्वायर निकालना पड़ेगा, वी स्क्वायर निकालना पड़ेगा, वही फिर से वही करेंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी, इनिशियल जीरो था वो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2g, ट्रेवल किया पूरा h कर लिया है अभी ट्रेवल, वी स्क्वायर इतना आ गया, तो काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा, हाफ इंटू एम इंटू 2gh, 2 से 2 कटा, काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया mgh। अब पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा mgh, हाइट कितना है इधर आ गया तो जीरो होगा, mg इंटू जीरो, पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया जीरो। अब टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी कितना आया है mgh प्लस पोटेंशियल एनर्जी जीरो, टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी कितना आ गया mgh। पॉइंट ए पे था mgh, काइनेटिक एनर्जी इधर कितना था जीरो, जीरो था क्या, हाँ जीरो था। टोटल एनर्जी की बात करते हैं, टोटल एनर्जी, ठीक है, टोटल एनर्जी की बात करते हैं। इधर टोटल एनर्जी कितना था mgh, इधर टोटल एनर्जी कितना था mgh, इधर कितना था mgh, यानी यानी ये और कुछ नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन है काइनेटिक एनर्जी में, ताकि वो वर्क डन हो सके। ये कुछ और नहीं हो रहा है, वर्क डन होने के लिए बस पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का रूप ले रहा है, पोटेंशियल एनर्जी किसका रूप हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी का रूप ले रहा है, ठीक है। या और कुछ है, फ्री फॉल से हमें क्या समझ में आ रहा है, वर्क डन होने के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी है हमारा काइनेटिक एनर्जी में बदल रहा है, लेकिन वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा पावर, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा पावर, नेक्स्ट टॉपिक किस पे रहेगा, पावर। नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, पावर। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा पावर। पावर क्या होता है, पावर रैपिडिटी एट विच वर्क इज डन, यानी पावर इज अ रेट at which work is done, power is nothing but the rate at which work is done, ठीक है। पावर का एक फॉर्मूला होता है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, पावर इज इक्वल टू
वर्क डन अपॉन टाइम. अच्छा, वर्क डन यानी एनर्जी कंज्यूम. वर्क डन यानी एनर्जी कंज्यूम अपॉन टी. एनर्जी कंज्यूम का फॉर्मूला क्या आ जाएगा था? पावर इंटू टी. याद रखिए, एनर्जी कंज्यूम इज इक्वल टू पी इंटू टी और पावर का ये. ठीक है, ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं. बस वर्क का क्या होता है यूनिट? जूल होता है. वर्क का यूनिट कितना होता है? जूल होता है. टाइम का सेकंड होता है. तो पावर का यूनिट क्या आ गया? जूल पर सेकंड, जिसे हम वॉट भी बोलते हैं. वॉट, वॉट इज द पावर ऑफ यूनिट. वही हो गया वॉट. आंसर इज वॉट. ठीक है, वॉट. अब इंडस्ट्रियल इलाके में, इंडस्ट्रियल पहले तो हमारा आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर, जहां पे यूज होता है हॉर्स पावर. एचपी. एचपी यानी हॉर्स पावर. वन हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट. वन हॉर्स पावर इज 746 वॉट. वन हॉर्स पावर इज 746 वॉट. ठीक है, ठीक है. हमारे जो घर में आता है, हमारे जो घर में आता है वो क्या होता है? कमर्शियल यूज के लिए बनाया गया किलो वॉट आवर. कमर्शियल यूज के लिए बनाया गया किलो वॉट आवर. और हमारे घर पे भी जो बिल आते हैं वो किलो वॉट आवर पे ही आता है. आप इजीली निकाल सकते हो आपने कितना खर्चा किया, कितना लाइट बिल आना चाहिए. इसके अनुसार बस आपको पता रहना चाहिए आपने कितने घंटे के लिए क्या क्या यूज किया, कितना वॉट का यूज किया, बस. ठीक है. इंडस्ट्रियल इलाके में क्या होता है? 1 HP. कमर्शियल यूज और हमारे रेसिडेंशियल यूज के लिए यूनिट क्या आता है? किलोवाट आवर. 1 किलोवाट आर यानी 1 यूनिट. 1 किलोवाट आर यानी 1 यूनिट. 1 किलोवाट आर यानी 1 यूनिट. ठीक है. ये लास्ट टॉपिक रहेगा हमारे इस सेशन का. ठीक है. अब 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर यानी 1 किलोवाट इंटू 1 आवर. 1 किलोवाट यानी 1000 जूल. 1 किलोवाट यानी 1000 जूल. 1000 जूल, इसको मैं 10⁻³ भी लिख सकता हूँ. 10⁻³ इंटू 1 आवर यानी 3600. 10⁻³ इंटू 3.6 इंटू 10 में कितना लिख सकता हूँ? 3 लिख सकता हूँ. ठीक है, ये पावर ऐड हो जाएगी. 3.6 इंटू 10⁻⁶. 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू इतना जूल. 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल होता है. ठीक है, ठीक है. 1 किलोवाट पावर कब यूज होता है? जब 1000 जूल का वर्क परफॉर्म हो रहा हो 1 सेकेंड में. 1000 जूल का वर्क डन परफॉर्म हो रहा हो 1 सेकेंड, तब होता है ये. ठीक है. अब इस पे एक न्यूमेरिकल करेंगे. गिवन क्या क्या है? एक लास्ट न्यूमेरिकल. मैं न्यूमेरिकल की ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करवा रहा हूँ. अगर आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस चाहिए रहेगा तो कमेंट कीजिएगा. मैं अगले वीडियो में इस लेसन पे जितने भी बेसिस सारे न्यूमेरिकल करवाऊंगा. सारे न्यूमेरिकल. ठीक है. अभी भी इनफ मैंने न्यूमेरिकल करवा लिए, सबके एक एक न्यूमेरिकल करवा लिए, लेकिन आपको और भी अच्छा चाहिए रहेगा तो आप कमेंट कीजिएगा. मैं और भी न्यूमेरिकल लेके आऊंगा अगले वीडियो में, और मैं जरूर लेके आऊंगा. ठीक है. गिवन क्या क्या है? 25 वॉट का हमारे पास इलेक्ट्रिक बल्ब है, वो यूज हो रहा है 10 घंटे रोज. तो बताइए इलेक्ट्रिसिटी कितना कंज्यूम हुआ है? क्या क्या बोला? गिवन क्या है? पावर कितना यूज है? 25 वॉट. टाइम कितना है? 10 आवर रोज. 10 आवर डेली हो रहा है. ठीक है, 10 आवर डेली हो रहा है. तो हमारे हमको बताना है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिसिटी कितना कंज्यूम हो रहा है हर रोज. ठीक है. टू फाइंड इलेक्ट्रिसिटी कितना कंज्यूम हो रहा है, आपको फुल फॉर्म लिखना है. फॉर्मूला आपको बोला था, एनर्जी कंज्यूम इज इक्वल टू पी इंटू टी. एनर्जी कंज्यूम इज इक्वल टू पी इंटू टी. हाँ, सोल्यूशन हो जाएगा. एनर्जी कंज्यूम इज इक्वल टू पी इंटू टी. पी कितना है? 25 इंटू टी कितना है? 10. ठीक है, ठीक है. अच्छा, ये हमारे पास
आर में है, एक सेकेंड, यूनिट पे ध्यान दीजिए, हमारे पास आर में है, किलोवाट आर, किलोवाट आर, ये हमारे पास वॉट में है। तो 1000 वॉट इज इक्वल टू 1000 वॉट इज इक्वल टू 1 किलोवाट, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 0.025, 0.025 हो जाएगा किलोवाट आर, किलोवाट, ठीक है। 0.025 इंटू टाइम कितना है 10 आवर, कितना हो जाएगा 0.25 किलोवाट आर का एनर्जी कंज्यूम हो रहा है डेली, ठीक है। महीने का पूछा रहता तो मल्टीप्लाई बाय 30 कर देते हम, या कौन से महीने का पूछा है उस पर डिपेंड करता है, 30, 31 फरवरी का पूछ रहा है, और फरवरी में भी कौन से साल का पूछ रहा है, लीप ईयर हुआ तो हमें उसे 29 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको, ठीक है। आई होप आपको सब अच्छे से समझा होगा सारा कॉन्सेप्ट, ठीक है, सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। एक बार रिकैप दे रहा हूँ, वर्क डन क्या होता है, यानी मैं एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, वो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये वर्क डन हुआ है। हमने नेचर देखे वर्क डन के क्या क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, और जीरो वर्क डन होता है। 0 डिग्री पे पॉजिटिव होता है क्योंकि cos थीटा की वैल्यू 1 आ जाती है, और 90 डिग्री पे जीरो वर्क डन होता है क्योंकि cos थीटा की वैल्यू 0 आ जाती है उस समय, और 180 डिग्री पे यानी जब मेरा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग डायरेक्शन में हो रहे तब cos थीटा की वैल्यू -1 आ जाती है, तब वो नेगेटिव वर्क डन होता है। 0 डिग्री पे मेरा फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में होगा, और 90 डिग्री में फोर्स ऐसे लगा रहा हूं तो डिस्प्लेसमेंट सीधा हो रहा है, ठीक है। तो एक 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, परपेंडिकुलर हो रहा है एक दूसरे से, ठीक है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से परपेंडिकुलर है तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और माइनस 180 डिग्री में क्या होता है, नेगेटिव वर्क डन में मैं फोर्स इधर अप्लाई कर रहा हूँ तो डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन जा रहा है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो उससे नेगेटिव हो जाता है। उसके बाद हमने देखे बहुत सारी चीजें, जैसे कि हमने देखा एनर्जी क्या क्या होती है। पहले तो हमने देखा एक जूल कितना अर्ग होता है, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। यूनिट देखा वर्क का क्या होता है, 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, ठीक है। और अर्ग में देखा तो 1 अर्ग इज इक्वल टू 1 डायन इंटू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 जूल का वर्क तभी डन होगा जब मैं 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करके और वो ऑब्जेक्ट 1 मीटर का वो कॉज कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट कॉज कर रहा है। और 1 अर्ग का फोर्स 1 अर्ग का वर्क डन कब होगा, जब मेरा जो फोर्स है वो कितना होगा, 1 डायन होगा और 1 सेंटीमीटर का उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा। उसके बाद हमने देखा था कि ये 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। इसके बाद क्या हुआ था, हमने देखा था वो सैटेलाइट वाला एग्जांपल। फिर देखा था एनर्जी क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ एन बॉडी टू परफॉर्म अ वर्क इज नोन एज एनर्जी। एनर्जी की बहुत सारे फॉर्म होते हैं, हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी देखा था, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। फिर हमने देखा था पोटेंशियल एनर्जी, द एनर्जी बिकॉज ऑफ इट्स मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या था, एन एनर्जी बिकॉज ऑफ इट्स स्पेसिफिक स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। मैं थोड़ा स्पीड से ले रहा हूँ रिकैप ताकि आपको फटाफट मेमोराइज हो, आपका भी माइंड थोड़ा फास्ट रन करे, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, mgh, ठीक है। फिर देखा था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, फिर देखा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन टाइप टू अनदर टाइप, thus total amount of energy in the universe remains constant, ठीक है। फिर हमने देखा फ्री फॉल, टोटल एनर्जी हर जगह सेम होता है। उससे हमें क्या देखने को मिला था, बस पोटेंशियल एनर्जी बस चेंज होता रहता है काइनेटिक एनर्जी में, और कुछ भी नहीं है फ्री फॉल में, ठीक है। फिर पावर देखा था लास्ट टॉपिक, P इज इक्वल टू W अपॉन T, बाद में इंडस्ट्रियल में क्या यूज होता है, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 1046 वॉट, 1 किलोवाट, R इज इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। हाँ, अब देखिए वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी हमेशा सेम आएगा, ठीक है। अगर मैं आपको mgh की वैल्यू दे रहा हूँ और पूछा काइनेटिक एनर्जी, तो आपका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी सेम आता है, ये बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी के साथ आज का चैप्टर हम खत्म करते हैं। यदि आपको कुछ भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका अगले वीडियो में सोल्यूशन लाऊंगा, या तो आपको कमेंट में मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे हिट करके और भी ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।